क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो में देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले से नहीं है, सीधे फोकस पर चलते हैं। कितना है प्रश्नावली 1.1। क्या चीज़ याद करना है से पहले देखिए, ज्ञात करना है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए देर नहीं करते हुए ये क्वेश्चन जो है 140, 156, 3825, 5005, 7429, ये एकदम क्वेश्चन आने के लिए परीक्षा में एकदम बोले तो ये आ ही जाता है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 100% ये क्वेश्चन आ जाता है, 100% आ जाता है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये पहला वो मतलब चैप्टर प्रश्नावली 1.1 है और वास्तविक संख्याएं हैं पहला। चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है कितना, 140 का 140। यहाँ सबसे पहले छोटा अंक देखिए, छोटा अंक से देखिए, छोटा संख्या देखिए, 2 से लग रहा है कि नहीं। 140 का देखिए सबसे छोटा संख्या सबसे 2 से लग रहा है कि नहीं। 2 से देखिए, यहाँ 2 से 14 और 0 का 0 70 बार में लगा। फिर हमें देखना है 2 से लग रहा है कि नहीं, छोटे सबसे छोटे अंक से देखता है। तो 2 से यहाँ लग रहा है कितना, 35 बार में। 2 तिया 6 और एक हासिल 7 में से 6 घटाइएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पहले से 0 है 10, तो 2 पचे 10, 35। यहाँ देखिए 3 से ये लगेगा 35 नहीं लगेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ में 35 नहीं आता। 4 से भी नहीं लगेगा, ये 5 लगेगा, 5 सत्ते 35। अब 7 एकम 7, अब ये कट गया, अब ये कट गया। चलिए अब ये कट गया, कितने 5 के पहाड़ से कटा है, 5 के पहाड़ से कटा है। अब इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसको दो ठो है और एगो 5 गो है और एक ठो 7 गो है। चलिए आगे अगला पेज में इसको लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड में इसको लिखना है। कितना था, 140 का, तो 2 गुने 5 गुने 7 इतना था। पहले देखिए इस तरह अभाज्य गुणनखंड के लिखाता है। यहाँ के ठो 2 ठो है, 2 ठो 2 है तो 2 को स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 का इस 5 का तो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलना है, नहीं रहने दीजिए। 5 और एगो 7 गुना में करना है, गुना 7। पहला संख्या हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इसका इतना आंसर होगा, इसका आंसर इतना होगा। 2 का स्क्वायर ये गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में ये लिखा गया है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं 5005। ये आप लोग इसको अपने से बनाना, 156 का 3825 का अपने बनाना। ये क्वेश्चन ज़्यादा आदमी से नहीं बनता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हम लोग बताने जा रहे हैं। चलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना का, 5005 का 5005 का 5005 का अभाज्य गुणनखंड। पहले देखिए ये 2 से लगेगा का, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 15 2 के पहाड़े में आता नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 से 2 बार 4 में लग जाएगा तो बचेगा 1, 2 पचे 10, फिर एक यहाँ पूरा कट जाएगा 0, तो ये 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, देखते हैं। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 10 रहेगा, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ 10 रहेगा, फिर 3 तिहाई 9। हाँ 3 से लग जा रहा है। 3 एकम 3, 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 2, 3 छक 18, यहाँ 20 हो गया इसलिए 18, फिर यहाँ 2, 3 छक 18, नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। चलिए 4 से भी लगेगा, 5 से लगेगा ये, क्योंकि 5 है, 5 एकम 5 है, 00 00 1। अब ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 2 पच्चीस 10 हो जाता है, 0 1 नहीं। 3 से भी नहीं लगेगा, देखते 3 से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9, नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, ये 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। देखिए 7 एकम 7, 10 में 7 घटा दिए 3, यहाँ 30 हो गया, तो 7 चौक 28, और 30 में से 28 घटाएगा तो 2,
और यहाँ 2 बचा है तो यहाँ 2 है, इधर ये वाला 1 है 1, तो 21 हो गया, तो 7 21। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लगेगा, फिर यहाँ 7 के पहाड़ से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 7 दूना 14, 13 का पहाड़ा से लगेगा डायरेक्ट। कितना? 13 का पहाड़ा से। 13 एकम 13, 14 में से 13 घटा दीजिए, 1 बचेगा। फिर अभाज्य गुणनखंड से 13 एकम 13, 11, और फिर 11 गुने 11। इसका 5 गुने 7 गुने 13 गुने 13 अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें कुछ नहीं, 5005 का। चलिए अब अगला पेज में करते हैं 5005 का। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना था? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका सही आंसर यही है। चलिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड सीख ही गए होंगे इसको। ये दो ठो क्वेश्चन जो बचा हुआ है, ये और ये आप लोग HW कर लीजिएगा। होमवर्क को बना के आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा पिन।